दोस्तों, हर एक बंदा चाहता है कि उसके बैंक में बैलेंस हमेशा बना रहे। उसके बैंक का बैलेंस कभी घटे ना, वो धीरे-धीरे बढ़ता ही रहे। दोस्तों, अगर आप भी अपने बैंक का बैलेंस बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम एलआईसी की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में बात करेंगे, जहां पर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से अपने लिए करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एलआईसी जिसका नाम मात्र ही काफी है भरोसे के लिए, क्योंकि एलआईसी की नाम से ही लोग इस पे भरोसा करते हैं। यह एक सरकारी कंपनी है। अगर एलआईसी के इस स्कीम में आप महज 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप 86 लाख तक का रिटर्न ले सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे 2,000 या 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पे करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकते हो या बना सकते हो। दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि एलआईसी की ऐसी कौन सी स्कीम है जो आपको इतना बड़ा फंड बना के देगी। दोस्तों, दरअसल आज हम एलआईसी के किसी इन्वेस्टमेंट प्लान की नहीं, बल्कि एलआईसी के ऐसे फिक्स डिपॉजिट प्लान या कहा जाए तो एलआईसी के एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में बात करेंगे, जो कि एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, आपको बता दें, एलआईसी में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टर के थ्रू, वो एलआईसी उन सारे फंड को शेयर बाजार में ही या म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करती है, जहां पर एलआईसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और उस बेनिफिट का कुछ हिस्सा वो आप और हम जैसे कस्टमर को दे देती है। हमें लगता है कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लिया, बट आपको बता दें, एलआईसी उस अमाउंट से काफी ज्यादा मुनाफा करती है। अब अगर आपको ये पता है कि एलआईसी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो क्यों ना आप एलआईसी में लगाने की बजाय एलआईसी के म्यूचुअल फंड में इस पैसे को इन्वेस्ट करें और अपने लिए एक अच्छा फंड बना लें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होगी उन सभी लोगों के लिए जिसके दिमाग में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट की प्लानिंग से रिलेटेड कई सारी सवाल जवाब उथल पुथल मची रहती है। उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस महंगाई के दौर पर यदि आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग आपको ठीक से देखते भी नहीं है, लोग आपसे बात तक नहीं करते, समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। समाज में यदि अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी है तो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए आज वो शानदार तरीका बताते हैं जिससे आप अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एलआईसी की इस जबरदस्त स्कीम जिसमें छोटा निवेश से बड़ा रिटर्न बन सकता है, बस इस वीडियो के जरिए उस स्कीम को समझना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है ये स्कीम सही है तो फिर आप अपने लिए इस स्कीम को देख सकते हैं। वैसे ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाई जा रही है। आप खुद पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करें। अगर आपको समझ में ना आए तो लीगल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही आप निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कौन सा है वो म्यूचुअल फंड या कौन सी है एलआईसी की जबरदस्त स्कीम। एलआईसी की जबरदस्त योजना, छोटा निवेश बड़ा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बैंक में बैलेंस बना रहे, हमारा ज्यादा खर्च ना हो लेकिन रिटर्न वैल्यू जबरदस्त हो। तो आज हम एलआईसी के एक ऐसे जबरदस्त स्कीम के बारे में बात करेंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, अपने रिटायरमेंट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। एलआईसी जिसे स्पेशली इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ही जाना जाता है। एलआईसी को इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है क्योंकि ये भारत की नंबर 1 कंपनी में से एक है, एक सरकारी संस्थान है जिस पर लोगों का काफी भरोसा है। आपको पता है कि एलआईसी जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कस्टमर के थ्रू, वो सारे पैसे को शेयर बाजार में निवेश करती है। शेयर बाजार से आने वाले रिटेन वैल्यू में से कुछ हिस्सा वो आपको दे देती है, बाकी एलआईसी को काफी मुनाफा होता है। अब जब आपको ये पता चल गया कि एलआईसी का मैक्सिमम अमाउंट जाता है शेयर मार्केट में, तो क्यों ना आप एलआईसी के ही ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, एलआईसी के पास म्यूचुअल फंड स्कीम भी है, एलआईसी की खुद की म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसमें आप महज 1,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको सुरक्षा मिलती है, मतलब दुर्घटना के दौर पर भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी रिटर्न होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें जोखिम या रिस्क तो होता है,
लेकिन रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, जिसके बारे में यदि आपने समझ लिया तो आप खुद भी अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन-सा प्लान लेना चाहिए। जिस स्कीम की बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, उसका नाम है एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप एसआईपी के ज़रिए या फिर लमसम के ज़रिए पैसे को निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की कुछ खास बातें ये हैं कि इसे लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2013 में। अगर इसका एयूएम साइज़ देखें तो 763 करोड़ की कंपनी है, यानी इतना पैसा करोड़ों लोगों के द्वारा ऑलरेडी इस फंड में लगाया जा चुका है। एनएवी प्राइस की देखें तो इसका जो एनएवी प्राइस है 47 रुपीज। एनएवी प्राइस को नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत होती है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इन यूनिट की कीमत पर आपको एनएवी अलॉट होती है। अब चलिए हम इस म्यूचुअल फंड को लाइव चेक करते हैं कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी, करंट एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों तो देखिए एनएवी है 47.9 ऐसे, मतलब अगर अभी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 47 रुपए 90 पैसा इसका एनएवी प्राइस है। फंड साइज की बात करें तो 763.24 करोड़ यहाँ पे इसका फंड साइज है। एसआईपी मिनिमम 200 रुपए, यानी आप मिनिमम 200 रुपए से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो इसकी मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए से भी लमसम अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ओके, अब चलिए इसका हम कुछ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.58% इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी। एग्जिट लोड की बात करें 12% इन्वेस्टमेंट पे और 1% अगर आप 90 दिन के यानी 3 महीने के भीतर अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में 20% का आपको टैक्स लग सकता है यदि आप 1 साल के भीतर पैसे को विड्रॉ करते हैं, और यदि आप 1 साल के बाद 1 लाख के मुनाफे पे पैसा निकालते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स लग सकता है। टैक्स की बात होने के बाद चलिए अब बात करते हैं इसके रिटर्न वैल्यू की। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का अगर रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 8.83% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। और वहीं पे पिछले 3 सालों की वैल्यू देखें तो 23.36% का शानदार रिटर्न है। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो 35.90% का शानदार रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करें तो वो भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 15.14% का सालाना रिटर्न दिया है, जो कि काफी शानदार है। तो अब जब रिटर्न की वैल्यू पता चल गई, आपको सारी डिटेल समझ में आ गई, तो चलिए एक सिंपल से कैलकुलेशन से हम समझते हैं कि आप इसमें कितना निवेश करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। आपको बता दूं कि जो भी परफॉर्मेंस हमने अभी देखे हैं उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय पे मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड से हमें महज 20% का सालाना रिटर्न मिलता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि महज 1,000 के इन्वेस्टमेंट से हमारा कितना फंड बन सकता है। ठीक, तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि आप एसआईपी के जरिए इसमें 1,000 रुपए मंथली करते हैं। अगर इस इन्वेस्टमेंट को आप अगले 25 सालों तक के लिए फंड में लगाते हैं और 20% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मानते हैं तो ये फंड हमारा कितना बन जाएगा। चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपए मंथली। कुल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 3 लाख रुपए का, और जो हमारा फंड बनेगा लगभग 86 लाख के लगभग बनने वाला है फंड। अगर वहीं पे हम 2,000 रुपए मंथली एसआईपी करते हैं तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 6 लाख रुपए का होगा, लेकिन जो फंड बनेगा 1.72 करोड़ के लगभग का बनेगा 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। और वहीं पे यदि 5,000 रुपए मंथली एसआईपी की जाए तो कुल इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख का। ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए है दोस्तों, 25 सालों के लिए। ठीक है, ये अपने अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका फंड बनेगा वो 4.31 करोड़ के लगभग बन सकता है। यह सब कंपाउंडिंग की ताकत से संभव है। यदि आप भी इस कंपाउंडिंग पावर से अपने मनी को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्की होते हैं, सो निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें। आपको समझ में ना आए तो लीगल एडवाइजर से भी जरूर शेयर करें। छोटा निवेश से इसमें बड़ा फंड बनाया जा सकता है।
सरकारी संस्थान द्वारा मैनेज भी किया जाता है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाला जा सकता है। बच्चों की शादी रिटायरमेंट के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लास्ट में जाते-जाते बता दूँ कि इस म्यूचुअल फंड में जो टॉप होल्डिंग की जाती है वो इक्विटी पे 97% की जाती है और कैश में 3% का है। अगर सेक्टर की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड के थ्रू कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, सर्विस, अदर फाइनेंशियल, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड एलआईसी का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर इसमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो एक अच्छा फंड बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिली होगी। जो भी बंदा परेशान है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, उसके लिए यह म्यूचुअल फंड काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले टर्म्स कंडीशन को पढ़ें, खुद की रिसर्च करें और लीगल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।